बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, जस्टिस काजी फाइज ईसा पार्लियामेंट पहुंचे हैं। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी के साथ वाली कुर्सी पर हुकूमती बेंचेस पर बराजमान होकर बैठे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। काजी फाइज ईसा वाला मामला क्या है, माजरा क्या है और इस सारे मामले के अंदर असल कहानी क्या है, इस हवाले से तो तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन इस वक्त जो वारदात डाली गई है वो वारदात इस एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जानिब तो इलेक्शन कमीशन ने एक नया खत लिख दिया है और अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ अब खुली महाजराई जो है उसका माहौल इस वक्त लॉन्च कर दिया गया है। और इस सब के अंदर पार्लियामेंट से भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं, कुछ करारदादें पास की गई हैं, कुछ बिल पास किए गए हैं। विफाकी काबीना का 24 घंटे से कम टाइम के अंदर एक और इजलास हुआ है। उस इजलास के बाद अब खुलकर चीफ जस्टिस के लिए मसाइल जो हैं वो बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। तो वहीं दूसरी जानिब एक तरफ तो काजी फाइज ईसा पार्लियामेंट पहुंचे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ने बड़ा खड़ाक कर दिया है और जस्टिस काजी फाइज ईसा की किस्मत का फैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की कलम की एक जुम्बिश पे डिपेंडेंट हो चुका है। यह मामला क्या है, यह माजरा क्या है, इस हवाले से भी काफी ज्यादा इस वक्त अपडेट्स हैं जो एक एक करके आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि विफाकी काबीना ने पंजाब इलेक्शंस के फंड का मामला पार्लियामेंट को भेजने की बाज़ाब्ता मंजूरी दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ जिसमें पंजाब इलेक्शंस के लिए फंड्स से मुतल्लिक एक समरी पेश की गई। जराये के मुताबिक वजारत खजाना ने गुज़श्ता रोज के काबीना इजलास की रोशनी में फंड से मुतल्लिक समरी आज काबीना इजलास में पेश की, जिसकी काबीना ने मंजूरी दे दी। समरी की काबीना से मंजूरी के बाद पंजाब में इलेक्शन को फंड्स जारी करने से मुतल्लिक फैसला जो है वो पार्लियामेंट को सौंप दिया गया। अब आप इसे सुप्रीम कोर्ट पर इज्तमाई हमला कहें या आगे चल के इज्तमाई खुदकुशी की तैयारी कहें, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि वजीर कानून आसिम नजीर तारड़ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को फंड देने का मामला पार्लियामेंट को रेफर कर दिया है। यह मामला बिल की सूरत में पार्लियामेंट में आएगा। और इस सब के अंदर अब होने क्या जा रहा है, होने यह जा रहा है कि एक तरफ तो वजीर खजाना जो है इसहाक डार, उन्होंने इलेक्शन इखराजात से मुतल्लिक जो एक बिल है वो कौमी असम्बली और सेनेट में पेश कर दिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जिसमें असम्बली इजलास में मामूल की कार्रवाई का एजेंडा मुअत्तल किया गया। इस मौके पर नेशनल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के क़याम का बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया, जिसे मंजूर कर लिया गया। उसके बाद वजीर खजाना इसहाक डार ने इलेक्शन इखराजात का बिल कौमी असम्बली में पेश किया और ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आनन फानन मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिश बिछा दी गई, कामयाब हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत को निकाला गया तो हमें तबाहशुदा मईशत मिली। पीटीआई की पूरी कोशिश है कि मुल्क दिवालिया हो जाए। मेरे गैर मुल्की दौरे पर शकूक शुबहात फैलाए गए। पीटीआई क़यादत कोशिश कर रही है मुल्क में इंतशार फैले। इसहाक डार ने कहा कि मईशत तबाही के दहाने पर थी, हमारे पेश रौ ने मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। और इस सब के अंदर इन्होंने इमरान खान पर तनकीद की और अपनी जो नाअहलियां हैं उन पर तो कोई बात नहीं की। बाद कौमी असम्बली ने इलेक्शन इखराजात बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया और इजलास जुमेरात 2 बजे तक, दिन 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। दूसरी जानिब वजीर खजाना इसहाक डार ने ये जो बिल है ये सेनेट में भी पेश करते हुए कहा कि सेनेट बिल पर अपनी तजावीज दे। इस मौके पर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि इलेक्शन के लिए पैसे देने हैं तो बिल तो चाहिए। इसके लिए ऐवान में बिल पेश करने के मौके पर पीटीआई के कारकुनान, पीटीआई के अरकान जो हैं सेनेट के अंदर, उन्होंने नारेबाजी भी की। अब आप देख लें कि कल ट्यूसडे को रिपोर्ट पेश करनी है। आज रात 12 बजे तक का टाइम है 21 अरब रुपया देने का, लेकिन यह मामले को लटका भी रहे हैं। सिर्फ पार्लियामेंट के कंधे पर रख के बंदूक नहीं चला रहे, पार्लियामेंट से ये पूरा हमला आवर हो रहे हैं। और वहीं दूसरी जानिब ऑप्टिक्स क्या हमें मिल रहे हैं कि जी जस्टिस काजी फाइज ईसा पार्लियामेंट में बैठे हैं, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन पहले मैं आपके सामने कुछ चीजें रख लूं। सेनेट ने तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक दिन में कराने की करारदाद मंजूर कर ली है। तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक दिन में कराने की करारदाद सेनेटर ताहिर बजिंजो ने पेश की, जिसमें कहा गया है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। आइन के तहत तमाम असम्बलियों के इंतखाबात निगरानी
निगरान सेटअप में इकट्ठे हूं। तो अभी जो निगरान सेटअप है वो किस चीज के लिए? खुदा का खौफ करें, अपनी मर्जी का आइन। और आज इन्होंने इश्तिहार दिए अखबारों के अंदर के जी आइन के हवाले से जो आपके और मेरे राइट्स हैं ना, वो हमें अखबार के जरिए वजारत इत्तलात ने बताए हैं। सिर्फ वही पैसा ये निकाल लेना तो आइन को पामाल ना करना पड़ जाए। और जो आज अखबारों में मरियम औरंगजेब साहिबा की मिनिस्ट्री ने और गवर्नमेंट ने जो इश्तिहार दिए हैं आइन की गोल्डन जुबली पे, अगर वही पैसा निकाल दें तो आइन को जो मुअत्तल कर रहे हैं ना बुनियाद बना के कि पैसे नहीं है, उससे इलेक्शन हो जाए, इतने इन्होंने एड्स दिए, अरबों रुपए के एड्स हैं। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि जो सेनेट में करारदाद पेश हुई है उसके मतन में कहा गया है कि पंजाब में अलहदा दिन पर इंतखाब आम इंतखाबात का नतीजा मुतासर करेगा। इससे विफाक में छोटे सूबों का किरदार मुतासर होगा, लिहाजा कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज कराए जाएं। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए सेनेटर ताहिर बजिंजो ने कहा कि सियासी क़यादत और शराकतदार को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, जितनी जल्दी हो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देना चाहिए। अब एक जानिब ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं कि चीफ जस्टिस ने काजी फाइज ईसा के खिलाफ फैसला महफूज कर लिया हुआ है, उस पर भी आते हैं। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने, कैसे हो सकता है ये बंदा पीछे रहे? कैसे हो सकता है कि सिकंदर सुल्तान राजा भी मौके पर चौका ना मारें, लोहा गर्म देख के वार ना करें और ये प्रूव ना करें कि इमरान खान उनके हवाले से जो कुछ कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। जैसे मोहसिन नकवी ने पूरी मेहनत की, पूरी जान मारी और आते साथ 2 दिन में साबित कर दिया कि इमरान खान ने मोहसिन नकवी के हवाले से जो जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था, और अब यही मामला हो रहा है। अब आपको मैं यहां पर यह बता दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन की तारीखों के ऐलान के मामले पर इलेक्शन एक्ट में तरामीम की तजवीज दे दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इलेक्शन एक्ट में तरामीम से मुतल्लिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को खत भी लिख दिया गया है। खत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57(1) और 58 में तरामीम की तजवीज भी दे दी है और कहा है कि तरामीम पार्लियामेंट के सामने मंजूरी के लिए पेश की जाए, इस एक्ट के अंदर तरमीम कर दी जाए। इससे होगा क्या? आप जरा ये सुने, आप वारदात देखें ना, पूरा निजाम जो है इस वक्त किस तरह से लगा हुआ है कि हमने आइन के खिलाफ जाना है। सिकंदर सुल्तान राजा ने 57(1) में तरमीम तजवीज की है कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान करेगा। वो जो एक इनके पास इख्तियार नहीं था ना। अच्छा, वैसे मुनाफकत की इंतहा देखें, जब सुप्रीम कोर्ट कहता था इलेक्शन की डेट को अनाउंस करो, उसमें कहते थे हमारा तो इख्तियार नहीं है। उसके बाद जब 8 अक्टूबर को इलेक्शन डेट करनी थी, इन्होंने अनाउंस कर दी डेट, खुद से इख्तियार अपना बना लिया। अब इन्हें बुरा लग रहा है कि हमारे पास वो इख्तियार क्यों नहीं है। उस टाइम इन्हें अच्छा लग रहा था कि शुक्र है हमारे पास इख्तियार नहीं है, हम अपनी वफादारी साबित कर रहे हैं, हम सुरखरू हो गए इस निजाम के अंदर जो आइन है उसकी खिलाफ वर्जियों में। अब इन्होंने कहा है कि तरमीम के तहत इलेक्शन कमीशन हलकों से नुमाइंदे मुंतखब करने का कहेगा। तजवीज किया गया है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन प्रोग्राम में तब्दीली कर सकेगा। मुजव्वजा तरमीम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन नई पोलिंग तारीख के साथ नया इलेक्शन प्रोग्राम भी जारी कर सकेगा। यानी सारा मामला इलेक्शन कमीशन को दे दें और फिर यह सिकंदर सुल्तान राजा खुल के खेले, अपनी मर्जी से खेले। खत में कहा गया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात के इनेकाद पर तनाजा पैदा हुआ। अदलिया ने आर्टिकल 224/2 की तशरीह में कहा कि 90 दिनों में इलेक्शन आईनी तौर पर जरूरी है, इसलिए ये तरामीम जो है ये कर दी जाएं। यानी इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगर जाता भी है और या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर आप देख लें जिस तरह की चीजें बनती हैं, तो यह भी पार्लियामेंट के कंधे पर रख के बंदूक चलाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी आपके सामने में रख दूं। एक तरफ तो आपको पता है कि आज जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो क्यूरेटिव रिव्यू है वो इन चैंबर चीफ जस्टिस ने उसकी समाअत करनी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की चैंबर में हुई। एफबीआर और विफाकी हुकूमत के तवस्सुत से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अनीस मोहम्मद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के चैंबर में पेश हुए और दरखास्त वापस लेने से मुतल्लिक विफाकी हुकूमत जो है उसके मौकफ से चीफ जस्टिस को आगाह किया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल के दलाइल सुनने के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरखास्त पर फैसला महफूज किया। समाअत के बाद जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि क्यूरेटिव रिव्यू पर तहरीरी फैसला जारी होगा, सिर्फ समाअत हुई है, यही समझें कि फैसला महफूज हो गया। सहाफी की जानिब से अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस दाखिल किया जा सकता है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नो कमेंट्स। और अब रेफरेंस तो जारी बात है ये दायर करें या ना करें, लेकिन इस सब में अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि चीफ जस्टिस समेत 4 जज साहिबान हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के,
اور ان 4 جج صاحبان کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں. تو یہاں سے بھی آپ سمجھ جائیں کہ معاملہ جو ہے وہ آخر کس طرف کو جا رہا ہے اور کس قدر اس وقت کھل کر جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا. اب آپ دیکھیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو پارلیمنٹ میں انٹری ہوئی ہے یہ کیسے ہوئی ہے, کس قانون کے تحت ہوئی ہے, اس پر بھی میں بتا دیتا ہوں, لیکن پہلے آپ سٹیٹمنٹس چیک کریں. ان سٹیٹمنٹس کے باوجود صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ گئے ہیں. آپٹکس کیا آئے ہیں اس سے یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں, لیکن پہلے آپ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود کی سٹیٹمنٹ سنیں. کہتے ہیں کہ ججز پارلیمان کے مرہون منت ہیں اور اگر یہ پارلیمان کی عزت نہیں کریں گے تو پارلیمنٹ کو اپنی عزت کروانی آتی ہے. یعنی ججز کو بڑا کلیئر میسج دیا کہ ہم اپنی عزت کروانا بھی آپ سے جانتے ہیں, آپ ہماری عزت نہیں کریں گے تو پارلیمنٹ آپ سے دھکے سے اپنی عزت کروائے گا. اچھا, اب اس سب کے باوجود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, اچھا ہوا کیا ہے؟ اب ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت صورتحال جو ہے ناظرین کرام وہ یہ بن چکی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ کا یہ 50 سال جو مکمل ہوئے آپ کو پتا ہے آئین کا, اس کی سیرمنی میں گئے ہیں اور یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں. ساتھ قائم علی شاہ, سائیں قائم علی شاہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں obviously بہت سے ایسے لوگ جا سکتے ہیں, جیسے سینٹ کے اندر بھی سابقہ سینیٹرز کو بھی بلایا جاتا ہے اور یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. لیکن آپٹکس کے لیے معاملہ کیا ہے, آپ دیکھیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی میں جسٹس عمر عطا بندیال کو آج آمر کہا گیا ہے اور اس سب کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو بیٹھے رہے ہیں جن سپیچز کے دوران اور جس طرح کی سپیچز کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ وہاں پر براجمان رہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ نے اس چیز کو بھی سمجھنا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج کیا آپٹکس دی ہیں. زرداری کے ساتھ بیٹھے ہیں, شہباز شریف کے ساتھ بیٹھے ہیں, ادھر اسحاق ڈار بیٹھا ہوا ہے, پیچھے عطا تارڑ بیٹھا ہوا ہے جو پنجاب اسمبلی کے اندر مڈل فنگر دکھا دیتا ہے کانسٹیٹیوشن کو اور پاکستان کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا دیتا ہے, اور پاکستان کے چیف جسٹس کو بھی بلایا جا سکتا تھا. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جانا غلط ہے اور یہ ایک 50 سال مکمل ہو رہے ہیں, اس میں صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جانا بہت سے کوسچنز ریز کر رہا ہے. اس کے علاوہ بہت سے لوگ اس وقت سوشل میڈیا پر کمپلیٹلی تنقید بھی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اجمل جامی صاحب ہمارے دوست ہیں, انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ کیا اسپیکر نے معزز قاضی فائز عیسیٰ کے علاوہ بھی کسی جج صاحب کو اس خصوصی اجلاس میں شرکت کی کوئی دعوت دی ہے. اور اس سب کے اندر سپریم کورٹ کے سینئر جج جو ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پارلیمنٹ ہاؤس میں شہباز شریف, آصف علی زرداری, قائم علی شاہ اور اسحاق ڈار کے ساتھ بیٹھ کر تقریریں سن رہے ہیں اور وہاں پر تقریریں ہو رہی ہیں, کھل کر تقریریں ہو رہی ہیں. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ عمران خان مخالف اور اس سب کے اندر چیف جسٹس کے اوپر ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر تقریریں ہو رہی ہیں اور ایک جج صاحب بیٹھے ہیں. اور ایک ایسے وقت پہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کے اندر ایک ڈیوائیڈ کا کھلا تاثر پبلک میں آ چکا ہے, تاثر پبلک میں ایک بڑا واضح ہو چکا ہے, بڑا کلیئر ہو چکا ہے. اس سے زیادہ اور کلیئرٹی کیا آ سکتی ہے؟ اس سب کے باوجود یہ سب ہونا بہت سے کوسچنز ریز کرتا ہے اور ظاہری بات ہے بہت سے لوگ اب اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں کہ اس وقت پہ غلط ہے یا ٹھیک ہے الگ چیز ہے, لیکن آپٹکس ہوتے ہیں نا. دیکھیں میڈیا کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ نظر کیا آ رہا ہے اور اس چیز کو اوائڈ بھی کیا جا سکتا تھا ایٹ دا ویری مومنٹ when honorable chief justice is trying his level best کہ سپریم کورٹ میں تفریق کا تاثر ختم کیا جائے. یہ انٹری کوئی اچھا ٹیسٹ نہیں کریٹ کر رہی. یہ ایک میری ہمبل اوپینین ہے, ایک ویور کے طور پہ, ایک صحافی کے طور پہ نہیں, ایک تجزیہ کار کے طور پہ نہیں, ایک اینالسٹ کے طور پہ نہیں, ایز اے لے مین, ایز اے نارمل پاکستانی, اٹ ہیز ناٹ کریٹڈ اے گڈ ٹیسٹ. اور یہ چیز جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اس چیز سے سب سٹیک ہولڈرز اتفاق کریں گے. اب اس میں سوال یہ ہے کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہیں حکومت نے ٹریپ تو نہیں کیا, کیونکہ حکومت جو ہے انہوں نے انہیں بلایا, یہ گئے, انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے ایسی ایسی تقریریں کی, اکیلے انہیں بلایا اور پھر وہ تقریریں انہیں سنائیں دھکے سے اور یہ وہاں پہ بیٹھ کے سنتے رہے. تو اب اس کے اندر یہ کہیں حکومت تو نہیں لوہا گرم دیکھ کے وار کر رہی. یہ والا اینگل بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کہیں قاضی صاحب کے ساتھ تو گیم نہیں ہو گئی, ورنہ میں نہیں سمجھتا گیم ہو رہی ہوگی. obviously قاضی صاحب is the senior most judge and the next honorable chief justice of Pakistan. so obviously قاضی صاحب جو ہیں ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں اور ظاہری بات ہے سمجھدار بھی ہیں, تبھی اس لیول پہ پہنچے ہیں. تو حکومت اگر گیم کر بھی رہی تھی تو انہیں خود بھی تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کوشش ہو جاتے تو زیادہ بہتر تھا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.